हाय गुड इवनिंग दोस्तों। मैं एडवोकेट अमित कुमार मौर्य। मेरा चैनल है अमित मौर्य एडवोकेट। मेरा चैनल है ये। आप इसे अगर अधिक जानकारी चाहते हैं और नई नई चीज़ों को आप जानना चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि 116 धारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 116 होता क्या है। पिछले वीडियो मैंने बता चुका हूँ। हमारे इस डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक, पिछले वीडियो का लिंक पड़ा होगा, आप उसे देख लीजिएगा। 116 दाखिल करने की उप जिलाधिकारी के वहाँ मुकदमा दर्ज करवाने की प्रक्रिया क्या होती है, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। आप इस वीडियो पर बने रहिए, जब तक ये वीडियो चल रहा एंड तक आप बने रहिए। सबसे पहले तो 116 होता क्या है। यह उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के तहत धारा 116 होता है, जिसके तहत आप बंटवारे का मुकदमा दाखिल करते हैं। खेत के बंटवारे का मुकदमा आप दाखिल करते हैं। आपका खेत का बंटवारा होता कैसे है, जो आपकी खतौनी होती है, लेख अधिकार होता है, उसमें कई ढेर सारे लोग रहते हैं, उससे आप अलग हो जाना चाहते हैं कि मेरा एक तनहा मेरे नाम से अकेले खतौनी निकले। तो इसको करवाने की प्रक्रिया क्या होती है, 116 दाखिल करवाने की प्रक्रिया क्या होती है। आप सबसे पहले जिस नंबर का, जिस खेत का आप बंटवारा दाखिल करना चाहते हैं उसकी खतौनी लगेगी, खसरा लगेगा। ठीक, उसके बाद से आप एक वकील हायर करेंगे, उसमें आपका अंश निकाला जाएगा कि आपका कितना अंश बन रहा है। अगर एक खतौनी में 10 लोग हैं तो आपका कितना अंश आ रहा है, उसी के हिसाब से अंश बांट करके एक दावा बनता है और वो दावे पर उप जिलाधिकारी का हस्ताक्षर होता है और उसके बाद से तब वो दावा एसडीएम के वहाँ, उप जिलाधिकारी के वहाँ दाखिल हो जाता है और लगभग 2-3 महीने बाद प्रथम आदेश होता है। प्रथम आदेश होने का मतलब क्या होता है, प्रथम आदेश जब होता है तो वो उसको पेपर में गजट करवाया जाता है, पेपर में आउट करवाया जाता है। उसके बाद से वो उसके बाद दूसरी आदेश होती है। सेकेंड आदेश वह फाइनल ऑर्डर होता है, जिसमें फाइनल ऑर्डर होने के बाद आपका लेखपाल के द्वारा मुआयना करके वो कुर्रा बनाया जाता है, एक फील्ड बुक के लिए तैयार किया जाता है कि कौन सा व्यक्ति या कौन से खातेदार, सह खातेदार किधर हैं और किधर उनका कब्जा है। तो अगर सभी लोग एग्री होते हैं तो उसी के अनुसार उनको दे दिया जाता है जो जिधर रहता है। अगर नहीं होता है ऐसा तो किसी को आपत्ति होती है तो उसमें अपना आपत्ति दाखिल कर देता है और ये मुकदमा काफ़ी लंबे समय तक चला जाता है। अगर किसी को आपत्ति नहीं होती है तो इसमें आपत्ति किसी को अगर नहीं होगी तो सीधे सीधे आपका बंटवारा हो जाएगा, जो जिधर है उधर हो गया और आपका एक तनहा खतौनी निकलने लगेगा। ये लेखपाल के द्वारा बनाया जाता है कुर्रा। लेखपाल अपना रिपोर्ट लगाते हैं कि फला व्यक्ति दक्षिण है, फला व्यक्ति पूरब है, फला व्यक्ति उत्तर है, फला व्यक्ति पश्चिम है। ऐसे करके एक कुर्रा बनाया जाता है। मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना भूल गया कि जब ये दाखिल होता है मुकदमा तो सबके जितने भी अगल बगल के सब खातेदार होते हैं, उनको जो उसमें रहते हैं उस खतौनी में, उनको एक नोटिस भेजा जाता है कि ऐसी ऐसी बात है, आप मुकदमा दर्ज है और फला व्यक्ति ने अपना खाता अलग करवा रहा है। आपको अगर कोई आपत्ति है तो आप आकर के देख लें, हाजिर हो जाए। अगर किसी को आपत्ति होती है तो वो आता है, आपत्ति करता है, नहीं होता है तो आराम से क्या होता है, सीधे सीधे आराम से खतौनी अलग हो जाती है और एक तनहा खतौनी जो बंटवारा दाखिल किया है वादी, उसके नाम से एक खतौनी